मेरा शौहर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 20 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 20 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 20 साल की उम्र में भी 22 का नौजवान लड़का लगता था। शौहर के मरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरी सास और ससुर और ननंद नहीं थी। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 20 साल की थी। वह मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी उसे छोटा भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 20 साल का था। मैंने हमेशा उसे ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसीलिए तुम अभी भी उससे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक के न आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी चाहिए और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसीलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान न देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 20 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी शादी वाले दिन मेरा 20 साल का देवर बहुत खुश था। वह हर समय मेरे आगे पीछे घूमता रहता और मजाक में कहता, अब हमारे घर में एक और माँ आ गई है। मैंने भी उसे हमेशा छोटे भाई की तरह ही माना था। वह मुझे भाभी माँ कहकर बुलाता था और मेरी बहुत इज्जत करता था। शौहर की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी सास अक्सर रोती रहती और देवर पहले की तरह हंसने बोलने वाला लड़का नहीं रहा था। वो अचानक बहुत जिम्मेदार हो गया था। घर के छोटे बड़े काम संभालने लगा, बाजार से सामान लाता, बैंक के काम करता और हर समय यही कोशिश करता कि मुझे किसी बात की तकलीफ़ न हो। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता था, इसीलिए सास ने ही एक दिन कहा, बेटा जब तक तुम्हारा मन संभल नहीं जाता, देवर को तुम्हारे कमरे में फर्श पर सुला दिया करेंगे। कम से कम तुम्हें अकेलापन तो नहीं लगेगा। उस दिन से वह मेरे कमरे में एक अलग बिस्तर पर सोने लगा। सर्दियों की लंबी रातें थी। कभी कभी देर तक नींद नहीं आती थी। मैं अंधेरे में छत को देखती रहती और अपने पुराने दिनों को याद करके
रो पड़ती। कई बार देवर मेरी सिसकियां सुन लेता और धीरे से कहता, भाभी माँ हिम्मत रखिए, भैया चाहे तो यही कि आप मजबूत बन कर जाइए। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती। एक रात में बहुत परेशान थी। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना समझदार और जिम्मेदार कैसे बन गया। कुछ महीने पहले तक तो वह दोस्तों के साथ घूमने वाला, हंसने खेलने वाला साधारण सा युवक था। उस रात मैंने सोचा कि देखूं आखिर उसके मन में क्या चलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, कमरे की लाइट बंद थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैं जाग रही थी, लेकिन ऐसा दिखा रही थी जैसे सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद मैंने देखा कि देवर भी जाग रहा था। वह धीरे से उठा, अलमारी के पास गया और वहाँ रखी एक पुरानी डायरी निकालकर पढ़ने लगा। मुझे हैरानी हुई जब वह सो गया तो अगले दिन भी मेरी नज़र उस डायरी पर पड़ी। पहले तो मैंने उसे छूना ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर उत्सुकता बढ़ गई। डायरी खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें मेरे शौहर की लिखावट थी। दरअसल मेरे पति ने अपनी मौत से कई साल पहले छोटी छोटी बातें उस डायरी में लिख रखी थी। कई पन्नों पर उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए सलाह लिखी थी कि मैं कैसे परिवार का ख्याल रखना है, माँ की सेवा करनी है और अगर कभी उनके साथ कुछ हो जाए तो मेरी मदद करनी है। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी इस दुनिया में न रहूं तो मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी पत्नी होगी। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसे यह एहसास दिलाते रहना कि वह इस घर का हिस्सा है। यह पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा देवर हर रात वह डायरी क्यों पढ़ता था। वह अपने बड़े भाई की बातों को निभाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद मेरे मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ मेरा देवर नहीं, बल्कि इस टूटे हुए परिवार का सबसे मजबूत सहारा बन चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। घर में फिर से रौनक आने लगी। दुख कम नहीं हुआ था, लेकिन उसे सहने की ताकत आ गई थी और मुझे ये एहसास हो गया था कि रिश्तों की असली मजबूती भरोसे, सम्मान और साथ निभाने में होती है। कई साल बाद भी जब मैं उस दौर को याद करती हूँ तो मुझे अपने देवर की वही बात याद आती है, अभी माँ इंसान चला आता तो लेकिन उसके लिए एक संस्कार और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। और सच कहूँ, वही शब्द मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गए।